भगवान शिव की एक विधि का भी हमने प्रयोग किया है, जिसमें हम एक प्रॉपर एक्सेल करते हैं। इस एक्सेल में जितनी भी श्वास भीतर है उसको प्रश्वास में बदल करके बाहर कर देते हैं। भीतर श्वास नहीं रह जाती, शून्य, कुछ नहीं बचता है। और उसके बाद में हम सारे छिद्रों को बंद कर देते हैं। दोनों नोस्ट्रल्स, लिप्स, आईज, ईयर, सब जगह हम उसे बंद कर देते हैं। यह और श्वास को भीतर नहीं आने देते हैं। श्वास को भीतर नहीं आने देते हैं अपनी तरफ से। वहां प्रयास है, वहां मैं हूं। कौन है? मैं हूं। मैं क्या करूंगा? श्वास को भीतर आने नहीं दूंगा। ठीक है ना? श्वास बाहर जा चुकी और मैं श्वास को भीतर आने नहीं दूंगा, मतलब मैं हूं वहां पे। मैं यानी संकल्प, ठीक है ना? मैं यानी संकल्प, ख्याल रखना। संकल्प अहंकार है, संकल्प सदा अहंकार है। मैं अहंकार है, संकल्प अहंकार है। जितने संकल्प हैं सब अहंकार हैं। इसलिए भगवान महावीर की साधना अहंकार की साधना है। ठीक है ना? अपने मैं को बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है और अनंत तक ले जाना है। लेकिन अनंत तक अहंकार नहीं जाता, विराट होते जाता है, विराट होते जाता है, विराट होते जाता है। अंततः सरेंडर, समर्पण होता है, अहंकार विसर्जित होता है। तभी अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस जो है उसमें प्रतिष्ठा होती है। तो जो है ये जो विधि है, इस विधि में प्रश्वास पूरी तरह से फेंक दी गई, श्वास नहीं ली जाएगी, मैं नहीं लूंगा। मेरा संकल्प है कि मैं श्वास नहीं लूंगा और बने रहूंगा, सारे छिद्रों को बंद कर दूंगा और बने रहूंगा। बने रहूंगा अपनी आखिर तह तक, जहां तक मैं कर सकता हूं। आखिरी चेष्टा मेरी यही होगी, अंतिम तक मैं श्वास नहीं लूंगा। एक समय ऐसा आएगा, आपने नहीं लेना है, अपने आप श्वास ली जाएगी, आपका हाथ हट जाएगा, अपने आप होगा, हैपनिंग होगी आपके बावजूद, है ना? वह हैपनिंग होगी और वहां पर संकल्प पूरी तरह से गिर जाएगा, संकल्प पूरी तरह से विनष्ट हो जाएगा, संकल्प पूरी तरह से विसर्जित हो जाएगा और वहां पे समर्पण घटेगा। उस श्वास के साथ में एक ग्रेटिट्यूड घटेगा, एक धन्यवाद का भाव घटेगा, परम स्वीकार्यता घटेगी, हैपनिंग होगी, सब हो रहा होगा। संकल्प तो जा चुका, संकल्प तो हार गया, संकल्प तो विसर्जित हो गया। दांव 100% चाहिए। भगवान शिव की विधियां किन के लिए है? जो 100% दांव लगा सकते हैं। मिनट 2 मिनट की विधियां हैं, तंत्र की विधियां हैं। 112 प्रचलित हैं, एक आध और है 113 है। तो जो है दांव इसमें 100% लगेगा। कुनकुने लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, आधा अधूरा प्रयोग करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है भगवान शिव के पास। अचानक करना है, विदाउट प्रिपरेशन यानी सबकॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व हो गया, मन इन्वॉल्व हो गया, मन के भीतर की घटना, और वह अचानक घटना चाहिए, बार बार नहीं करना है। एक बार की, फिर 10 मिनट बाद दूसरी बार की, फिर तीसरी बार, बिल्कुल नहीं, पागलपन नहीं करना। कभी 2-4 दिन में अचानक एक आध बार कर गुजरना। ख्याल इतना रखना कि पेट खाली हो, भोजन किया हुआ ना हो।
तब कर गुजरना। ठीक से प्रश्वास होनी चाहिए, संकल्प पूरा होना चाहिए। आधे अधूरे से बात नहीं बनती, आधे अधूरे से बात नहीं बनती है। तो ये जो दांव पूरा खेला जाता है और वहां पे संकल्प पूरी तरह से हारता है, संकल्प पूरी तरह से हारता है, उसे ही समर्पण कहते हैं। समर्पण कहते किसको है? जहां संकल्प पूरी तरह से हार गया। यदि संकल्प पूरा नहीं हारा तो फिर से खड़ा हो जाएगा, फिर से खड़ा हो जाएगा। अहंकार वापस खड़ा हो जाता है। अहंकार को तो कितनी चोटें लगती हैं संसार में, कितनी चोटें लगती हैं, लेकिन बार बार खड़ा हो जाता है। समर्पित होता है क्या? मजबूरी में झुक जाता है। ज्यादा ताकतवर मिल गया, ज्यादा कुछ हो गया तो मजबूरी में झुक जाता है, टेम्पररी। बाद में तो उठ खड़ा होता है, मुझे जानता नहीं, मैं निपटा दूंगा। गेम खेलता है, फिर अपना जो है कूटनीति लगाता है, चाणक्य नीति लगाता है, कुछ करता है और प्रयास करता है कि किस प्रकार से मैं वापस जीत जाऊं, वापस खड़ा हो जाऊं, और खड़ा होना शुरू हो जाता है वह। तो संकल्प जो है पूरी तरह से हारेगा, पूरी तरह से समर्पित होगा, पूरी तरह से नो मोर हो जाएगा, मर जाएगा, तब बात बनेगी। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। संकल्प को पूरा पूरा मरना पड़ेगा, आधा अधूरा मरेगा तो बात नहीं बनेगी। संकल्प जब पूरा मरता है तो उसे ही समर्पण कहा जाता है। समर्पण घटता है। संकल्प जब नहीं रहेगा तो समर्पण घटेगा। संकल्प बचा है तो समर्पण नहीं घटेगा। संकल्प और विकल्प की श्रृंखलाएं चलती रहेंगी, खेल चलता रहेगा, लीला चलती रहेगी। संकल्प जब पूरी तरह से विसर्जित होगा तभी समर्पण घटेगा। इसमें 100% चाहिए भगवान शिव की इस विधि में। अब प्रश्न आया है, इस विधि का फायदा क्या है? कि भाई मैं धंधा करूंगा तो मुझे कुछ बेनिफिट होगा, पैसा मिलेगा। मैं कुछ काम करूंगा तो कुछ बेनिफिट मिलेगा। योगा करूंगा तो मेरी सेहत बनेगी, है ना। कुछ भी करूंगा तो लाभ होगा, तभी तो करूंगा ना। हानि वाला धंधा क्यों करूंगा मैं, है ना। तो ये लाभ का धंधा नहीं है, ये हानि का धंधा है। और हानि 100% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। जिसका लाभ होगा वो दुर्भाग्यशाली है। हानि 100% होना चाहिए। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचना चाहिए, दोबारा धंधा शुरू न कर सको। तुम्हारे पास करोड़ है, तुमने 99 लाख का नुकसान कर दिया, 1 लाख रुपए जेब में बच गया, तो 1 लाख से फिर धंधा चालू कर दोगे। फिर बोले लाख को फिर करोड़ बनाना है, फिर लाभ के धंधे में गुणा भाग में पड़ जाओगे। हानि कितनी होनी चाहिए? 100%। जेब में एक धेला भी नहीं बचना चाहिए, पैसा भी नहीं बचना चाहिए। 100% हानि होगी तब तुम्हारे सिर पे मुकुट रख दिया जाएगा। तुम इस अनंत असीम के मालिक हो जाओगे, तुम शिव हो जाओगे। क्योंकि धंधे में पड़ोगे तो एक छोटे मोटे व्यापारी रहोगे, और तुम्हारा धंधा डूब जाएगा, तो तुम सम्राट हो जाओगे, तुम शिव हो जाओगे। शिव से नीचे कभी मत होना, मूर्खता कभी नहीं करना। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा से मिला नहीं जा सकता। याद रखना, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा हुआ जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। कितने भी सपने देख लोगे, कभी परमात्मा मिलेगा, उसके साथ बैठ के ताश खेलेंगे, कभी सपना पूरा नहीं हुआ कि परमात्मा मिलेगा और रमी खेलेंगे उसके साथ में। ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है।
परमात्मा को कभी नहीं छुआ जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। शिव से कभी नहीं मिला जा सकता, शिव हुआ जा सकता है, क्योंकि शिव ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। डुअलिटी कभी हुई नहीं, अद्वैत है, सदा से एक ही है। बार बार समझाते हैं हम, टूटा कभी है ही नहीं, दो कभी हुए ही नहीं, भ्रांति है। इस खोपड़ी की कमी है, बड़ी कमजोर है खोपड़ी, आईक्यू लेवल बहुत कम है इसका, है ना। इतना कम आईक्यू लेवल है, इतनी छोटी सी खोपड़ी है, मुश्किल से 400 करोड़ सेल्स हैं इसकी, सिर्फ छोटी मोटी मेमोरी है। एक सेल की मुश्किल से 200-400 जीबी की मेमोरी होगी, 400 अरब की कितनी होगी? कुछ अरब टीबी, बस इतनी, बहुत मामूली, 2 कौड़ी की खोपड़ी। इसकी बात में इसमें समझ में आती नहीं, इसको बात समझ में आती नहीं। छोटी सी खोपड़ी, आईक्यू लेवल बहुत कम है, लेकिन आईक्यू लेवल इसके बावजूद हो सकता है, मेटाफिजिकल कुछ हो सकता है। आईक्यू लेवल तब भी बढ़ता है, इस खोपड़ी के पार जाके बढ़ता है। विज्ञान कहता है आईक्यू लेवल कांस्टेंट है, बाय बर्थ फिक्स हो गया, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। या कुछ कहते हैं वो 4 साल 5 साल की उम्र तक बच्चे का आईक्यू लेवल ग्रो होता है, 3 साल 4 साल 5 साल तक, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद नहीं बढ़ता है। संकल्प को विसर्जित कर दो, संकल्प को पीक पॉइंट पे ले जाओ और विसर्जित कर दो। पानी को 100 डिग्री पे उबाल दो, भाप बन जाएगा, उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। संकल्प को 100 डिग्री पे ले जाओ, डिजॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा, समर्पण घट जाएगा। समर्पण का मतलब डुअलिटी चली जाएगी, वननेस हो जाएगी। और हम बार बार समझाते हैं कि दो कभी हुआ ही नहीं, टूटा है ही नहीं, भ्रांति है। किसी सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, किसी परमात्मा ने संसार नहीं रचा है। संसार रच दिया, दफ्तर खोल के बैठा है, बहुत सारे बाबुओं की भर्ती रख के बैठा है और दुनिया चला रहा है, हिसाब किताब रख रहा है। अरे पूरी सृष्टि छोड़ो, 64 डायमेंशन छोड़ो, ये डायमेंशन भी छोड़ दो, ये डायमेंशन भी इनफाइनाइट है। ये सौर मंडल, ये गैलेक्सी, ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, मल्टीवर्स तक, अरे इसके आगे भी वर्ष हैं। हाँ, उसको कुछ भी नाम दे दो, ये वर्ष, वो वर्ष, वो वर्ष, वो वर्ष, वो वर्ष। मल्टीवर्स का जो आगे का वर्ष होगा ना, उसमें ही मल्टीवर्स क्या होगा? एक छोटा सा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जैसा होगा, जैसे होता है ना अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, छोटा सा। उतनी हैसियत होती है मल्टीवर्स के अगले वाले वर्ष में, उसके अगले वाले वर्ष में उस वर्ष की उतनी वैल्यू होगी। एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इनफाइनाइट है, एक ये डायमेंशन भी। इसको कोई दफ्तर खोल के चला रहा है, कोई बनाता है, कोई मैनेज करता है। अरे हम बोलते हैं चलो तुम जो एक धरती मैनेज करके बता दो, और सुबह से शाम तक दिमाग ठीक रखना, पागल हो जाओगे सुबह से शाम तक। इतना बड़ा पागल खाना यदि मैनेज करोगे, ये धरती नाम का पागल खाना, सारे पागल भरे पड़े हैं, पागलपन की हरकतें करते रहते हैं। इस पागलपन को सुबह से शाम तक मैनेज करो। मैनेज करने वाला शाम होने से पहले पागल हो चुका होगा, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितनी भी ताकत हो उसकी, शाम होने से पहले वो पागल हो चुका होगा। तो जो है कोई दुनिया है बनाने वाला है, इसलिए हम बार बार मजाक करते हैं उस गीत की, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए भाई तूने? हमने हमें परेशान करने के बनाई? हाँ, मतलब हम पहले से थे और तू आके दुनिया बनाया और फिर हम आए तेरी दुनिया में। मतलब डुअलिटी तो पहले ही थी ना, डुअलिटी तो पहले ही थी। तूने हमें परेशान करने के लिए दुनिया बनाई, तो हमें परेशान कर रहा है, मतलब हम पहले से थे। तूने दुनिया बनाई, फिर हम तेरी दुनिया में आए और हम परेशान हो रहे हैं।
उसका मतलब ये हुआ कि तेरी दुनिया में हम घुसे तो मूर्खता तो हम नहीं करी होगी, तेरी दुनिया में हम घुसे। हाँ, अरे अपने तर्कों को गौर से देखो तो सही, कौन से लॉजिक देते हो तुम? तुम्हारी लॉजिक में वर्थ कितनी है, गहराई कितनी है? किसी सृष्टा ने कोई सृष्टि नहीं बनाई, कभी नहीं बनाई। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, एक प्रोसेस है। नृत्य चल रहा था ना अभी, नृत्य चल रहा था ना, तो नृत्य अभी कहां है? नृत्य को ढूंढ के ले आओ। भाई नृत्य करने वाले तो बैठ गए, नृत्य को सबको लाके बिठाओ यहां पे लाइन से। भाई नृत्यकार तो बैठ गए, नृत्य को भी बिठाओ ना। कहां गया नृत्य? नृत्य कोई दूसरी चीज थी क्या? अरे उसके होने का ढंग है। सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, वो उसका नृत्य है, उसके होने का ढंग है। और मेटाफिजिकल के होने का ढंग है फिजिकल, मेटाफिजिकल के होने का ढंग है फिजिकल। जाओ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाके झांक के देखो, नृत्य ही मिलेगा। जो भी पदार्थ दिख रहा है, जीव जंतु दिख रहे हैं, मनुष्य दिख रहे हैं, यह दिख रहे हैं, वह दिख रहे, दुनिया दिख रही है, सारी दुनिया के पीछे अंदर घुस जाओ, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मिलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, न मानो अध्यात्म को, क्वांटम थ्योरी है फिजिक्स की, पढ़ लो। मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला है। क्या कहती है? कहती है कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, मैटर की तरह बिहेव करते, मैटर है ही नहीं। पदार्थ की तरह व्यवहार करते, पदार्थ है ही नहीं, झूठ है पदार्थ। नोबेल प्राइज मिला इसको। वह तो सिर्फ वाइब्रेशंस हैं, खास फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस हैं, तरंग दैर्ध्य हैं, प्रकंपन हैं, किसी सीधे लॉ को फॉलो कर रहे हैं जो उसमें इनबिल्ट है, अलग से कोई लॉ बनाने वाला नहीं है, उसी में इनबिल्ट है, उसके होने का ढंग है। उसके होने का ढंग है। कोई पदार्थ नहीं होता, लेकिन वैसा बिहेव करता है वह उसके होने का ढंग है। द्वैत तो है ही नहीं, नृत्य और नृत्यकार दो नहीं है, उसके होने का ढंग है, दो नहीं है, एक ही है भाई। नृत्यकार अलग है, नृत्य अलग है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए हमने कहा नटराज, नटराज यानी शिव का नृत्य करता हुआ रूप, उसका वो डांसिंग फॉर्म। डांसिंग फॉर्म क्या है? सृष्टि है। और शिव कौन है? डमरू वाले त्रिशूल वाले वो शिव नहीं है, वो डमरू वाले त्रिशूल वाले वह हैं जिन्होंने हमें विज्ञान के इस बारे में हमें बताया। और वो शिव तत्व, शिव का तो शिव तत्व, शिव तत्व का अर्थ जिसके बारे में उन्होंने बताया। अब कोई स्टार है दूर का, उसको किसी वैज्ञानिक ने खोजा कि ऐसा है वैसा है, उसके गुणधर्म बताए, हम क्या करते हैं? उस स्टार को किसका नाम दे देते हैं? उसी साइंटिस्ट का नाम दे देते हैं, उसी साइंटिस्ट का हम नाम दे देते हैं ना। तो वह जो है शिव तत्व, उस महादेव के नाम से हमने वह नाम दे दिया। देना ही चाहिए, सम्मान का होना ही चाहिए। महादेव हैं, उन्होंने परम विज्ञान हमारे सामने खोल दिया, अंतर विज्ञान खोल दिया, तो उनका नाम होना ही चाहिए। इसलिए हमने 7 शरीरों में जो सबसे उच्चतम शरीर है उसका नामकरण हमने इस शिवरात्रि में शिव काया किया। करना ही चाहिए, सम्मान होना ही चाहिए। 7 शरीर होते हैं ना, फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, बॉडीलेस बॉडी। हमने कहा बॉडीलेस बॉडी नहीं, शिव काया है ना, सम्मान मिलना ही चाहिए। शिव तत्व, डिवाइन डार्कनेस, ध्यान करवाते हैं ना, डिवाइन डार्कनेस, ध्यान की विधि अप्लाई करते हैं तो घटता है ना। डिवाइन डार्कनेस यानी शिव तत्व,
हाँ सब एक हो जाता है, वह एक है ही, एक हो जाता है मतलब भ्रांति विसर्जित होती है। एक हो जाते का मतलब एक पहले नहीं था फिर एक हुआ। अरे यदि वह एक नहीं था तो एक हो ही नहीं सकता। यदि दो हैं तो हमेशा दो रहेंगे, 100 हैं तो हमेशा 100 रहेंगे, कभी आपस में जुड़ नहीं सकते। टूटा ही नहीं है तो जुड़ेगा कैसे? वह एक है ही, सदा से है। भ्रांति विसर्जित होनी चाहिए। भ्रांति क्यों है जी? लीला है, खेल है, मस्ती है, चल रही है। कब बना जी ये संसार? कब बना का क्या मतलब है भाई? कब बना, कब बना मतलब किसी ने बनाया होगा, कभी ना कभी बनाया होगा, कभी ना कभी शुरू हुआ होगा। क्या पागलपन की बातें कर, ये खोपड़ी से समझने की कोशिश कर, इसकी औकात नहीं है समझने की। 2 कौड़ी के क्वेश्चन, 2 कौड़ी की खोपड़ी, 2 कौड़ी के क्वेश्चन, इसकी औकात है समझने की? अरे भाई ये लीला शाश्वत है, सदा से। संसार कभी नहीं बना, सदा से, कभी शुरू नहीं हुआ। यह उसके होने का ढंग है, उसका नृत्य है। वह है और उसके नृत्य है, वह सदा से है, उसके होने का ढंग है। वह मेटाफिजिकल, उसके होने का ढंग है। यह फिजिकल, मेटाफिजिकल फिजिकल का नृत्य है। यह फिजिकल सदा से शाश्वत है, कभी शुरू नहीं हुआ। कभी शुरू नहीं हुआ तो ये प्रेजेंट कहां से आया? अभी प्रेजेंट झूठ है, कहां आया प्रेजेंट? ना कोई पास्ट है, ना कोई फ्यूचर है, ना प्रेजेंट है। ये कौन है? क्या है पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट? ये हमारी जो है 2 कौड़ी की खोपड़ी ने अपनी काम चलाऊ व्यवस्था बनाई है। टाइम इल्यूजन से खुद ही क्रिएट किया है। क्यों क्रिएट किया है? क्योंकि इसकी जरूरत है, इस संसार के लिए जरूरत है। बहुत सारे सिद्धांतों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी कॉपी किताबों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी हाइपोथेसिस की जरूरत पड़ती है ना? बहुत सारी हाइपोथेसिस की जरूरत पड़ती है संसार चलाने के लिए, काम चलाने के लिए। वो भी एक हाइपोथेसिस है ना? अब यदि ये हाइपोथेसिस है तो एक हम हैं और एक परमात्मा है। तो मैं हूं, यह क्या है? झूठ है। तो परमात्मा है, वह भी क्या है? वह भी झूठ है। क्यों? मेरे अगेंस्ट ही तो परमात्मा खड़ा हो रहा है ना। परमात्मा कैसे खड़ा हो रहा है? मैं हूं जी और परमात्मा है जी। तो मैं झूठ है तो मतलब परमात्मा भी झूठ है। सीधी सी बात है। जब डुअलिटी नहीं है तो परमात्मा कौन सा परमात्मा, कैसा परमात्मा? जब मैं झूठ तो परमात्मा भी झूठ। इसलिए हम कहते हैं विसर्जित होना चाहिए। नेति नेति, मैं शरीर नहीं हूं, जानना पड़ेगा। मैं मन नहीं हूं, जानना पड़ेगा। मैं आत्मा नहीं हूं, जानना पड़ेगा। मैं परमात्मा नहीं हूं, जानना पड़ेगा। सब हाइपोथेसिस है, सब परिकल्पनाएं हैं, भ्रम है, कहीं कुछ नहीं है, सब वही है, एक ही है और उसका कोई नाम नहीं है। उसका परमात्मा होता, उसका कोई नाम नहीं है। दुनिया में सब मर जाए, आप अकेले बचे तो आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम फलाना जय, मैं है ना, फलाना सिंह, फलाना जाति का फलाना, हाँ, मैं यहां का रहने वाला हूं, कुछ ऐसा होगा? ना कोई देश बचेगा, ना इलाका बचेगा, ना कुछ बचेगा, ना कोई एड्रेस बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो जब वही है तो उसका काहे का एड्रेस, उसका काहे का नाम? और वही का मतलब कोई 2-4 हाथ वाला, 10 हाथ वाला, 2-4 सिर वाला, ऐसा कुछ होगा क्या? है वही है, मतलब एवरीथिंग इज, बस सब कुछ वही है। तो किस पागलपन में पड़े हो? लाभ हानि, ये लाभ हानि किसकी भाषा है भाई? सेपरेशन को जी रहे हो तो गुणा भाग में जियो। इसका क्या लाभ है, इसकी क्या हानि है? कोई लाभ हानि नहीं होती, सब मन के मैट्रिक्स से। काय का लाभ, काय की हानि? यहां पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता और खोकर भी कुछ नहीं खोया जाता। कितना भी पालो कुछ नहीं पाया, इल्यूजन है। कितना भी खो दो कुछ नहीं खोया, सब इल्यूजन है। कभी यहां किसी ने कुछ नहीं पाया, किसी ने कुछ नहीं खोया। लेकिन नहीं जी, हमें पाना है, यह स्टडी करनी है, यह सिद्धांत है, यह फलाना है, यह ठिकाना है, यह वेद है, यह शास्त्र है, यह ग्रंथ है,
ये बाइबल है, ये कुरान है, गुरु ग्रंथ है। डालो कूड़ा अपने दिमाग में, ढोते रहो कूड़ा। कूड़ा ढोने वाला कूड़ा है और उसको कोई ढो रहा है तो ढोने वाला तो चलता रहेगा ना, नहीं चलेगा। तो कूड़ा है, कूड़ा ढोने वाला। भ्रांति है, भ्रांति को कोई ढो रहा है, ठीक है। गधे खच्चर चल रहे हैं, उनका काम है कूड़ा ढोना, ढो रहे, ढोते रहो जब तक ढोना है। फ्री विल है, कोई मनाही नहीं है, कूड़ा ढोते रहो। फ्री विल है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अपने सेपरेशन को जियो, जब तक जीना है जियो। लीला शाश्वत है, शाश्वत चलेगी। प्लेग्राउंड कभी खत्म नहीं होगा। ये प्लेग्राउंड हमेशा से अवेलेबल है, खेलते रहो। बच्चा सेपरेशन का खेल खेलते रहो। ये प्लेग्राउंड खराब हो जाएगा तो दूसरे तैयार हैं। हमारे यहाँ कभी होता ही नहीं, हमारी फैक्ट्री में, कि एक प्लेग्राउंड खराब हो गया तो अगला नहीं जी, मैच कैंसिल। हमारे यहाँ मैच कैंसिल नहीं होता। हमारे पास प्लेग्राउंड इनफाइनाइट है, हमेशा तैयार है ना। बेड खराब हो जाती है, दूसरा बेड देते हैं ना। तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा, दूसरा दे देंगे, चिंता मत करो। वो खराब हो जाएगा तो अगला दे देंगे। हमारा प्लेग्राउंड हमेशा से चलता रहे, दिख रहा है ना हमेशा। तुम जंगल काट दो, कुछ कर दो, है ना, तो क्या होगा, कैसा होगा, फलाना होगा। काला पानी है ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कितने पेड़ काट दिए थे अंग्रेजों ने, सब वो जेल बना दी थी ना। बाद में किसने, सेल्यूलर जेल किसने प्लांटेशन, कौन सी गवर्नमेंट ने प्लांटेशन किया वहां? अरे भाई जब वो सब उठ गए, द्वीप खाली हो गया, पेड़ अपने आप उगाए, जंगल अपने आप उगाया, अपने आप उगाया ना। पूरी बिल्डिंगों को तोड़ फोड़ के नष्ट कर दिया ना, वापस नेचुरल हो गया ना। हमारे सब ऑटोमेटिक है। इस फैक्ट्री में कोई वर्कर नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, शाश्वत खेल है ना। प्लेग्राउंड सदा तैयार है, खेल है, खेल। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खेल में कोई टेंशन लेता है? इतने पागल लोग हो गए हैं आजकल, खेल में टेंशन लेते हैं भाई। फलानी टीम हार गई, फलानी टीम जीत गई तो उस देश के लोग दंगा करते, हार गई, हार क्या हो तुम, पत्थर मारते हैं, तोड़फोड़ कर देते। बताओ भाई, खेल में तो खेल होगा ही नहीं। खेल के नाम पे झूठ चल रहा है भाई, ये खेल वेल नहीं है। खेल के नाम पे क्या चल रहा है? झूठ चल रहा है। खेल के नाम पे झूठ चल रहा है, ये खेल नहीं है। इसमें इतना, इस खेल को खेलने से इतना प्रॉफिट मिलेगा, इस खेल को जीत जाओगे खेल करके तो इतना प्रॉफिट मिलेगा। ये कोई खेल है? जीतने वाले को यह प्राइज मिलेगा। धोखा है खेल के नाम पर। खेल के नाम पर क्या है? धोखा है, याद रखना। खेल में लाभ हानि नहीं होती, खेल में घोड़ा भाग नहीं होता। खेल दिखना है ना तो गांव की गलियों में बच्चों के पास जाओ जो गुल्ली डंडा खेलते हैं, है ना, जो कबड्डी खेलते हैं, जो खो खो खेलते हैं, और वहां पे कोई अपना उनकी वीडियो शूटिंग नहीं हो रही है, कोई लाइव प्रसारण नहीं हो रहा है, कोई दर्शक दीर्घा में लोग बैठ के नहीं देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि मैं जीतूंगा तो तालियां बजेंगी। कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई लाभ हानि नहीं है कि जीतने वाले को यह मिलेगा और हारने वाले को यह मिलेगा। तो वह क्या है? वह खेल है। यह कोई खेल है? खेल के नाम पे झूठ है, हिसाब किताब है, वहां लाभ हानि है, जीत हार है, उसका हिसाब किताब रिकॉर्ड रखा जाता है। इतने साल पहले यह टीम हारी थी, इतने साल पहले यह टीम जीती थी, इस हिसाब से चली थी। ये गुणा भाग, ये कोई खेल है? यह कोई खेल है? किस पागलपन में पड़े हो? लाभ हानि के हिसाब किताब में पड़े हो? आध्यात्म कोई लाभ हानि है?
आध्यात्म का अर्थ होता है बही खातों को जला देना, हिसाब किताब को जला देना। हमने न जाने कौन कौन से हिसाब किताब संभाल संभाल के रखे, कौन से सिद्धांत संभाल के रखे हुए, जाने क्या क्या संभाल के रखा हुआ है। तो ये सब जो है, ये सब पागलपन विसर्जित होना चाहिए। ये पागलपन है, और ये पागलपन की प्रक्रिया से ही सेपरेशन की भ्रांति चलती है कि मैं हूं। ये हिसाब किताब जो है मैं हूं का हिसाब किताब है, और मैं अपने आप को पुष्ट करना चाहता हूं, मजबूत करना चाहता हूं, मैं अपने आप को बचाए रखना चाहता हूं। तो इसके लिए क्या करता हूं? संकल्प। संकल्प है ना, संकल्प से ही तो सेपरेशन जीवित है। सेपरेशन जीवित क्यों है? संकल्प के कारण। सेपरेशन जीवित क्यों है? सेपरेशन के कारण। सेपरेशन क्यों जीवित है? संकल्प के कारण। दोनों अन्योन्याश्रित हैं। संकल्प जो है सेपरेशन को बचा रहा है। संकल्प सेपरेशन को बचा रहा है। और सेपरेशन इसलिए है क्योंकि संकल्प बना हुआ है। वो जो सारे पैटर्न्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं, सारे पैटर्न जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं, वो क्या कर रहे हैं? कुछ निश्चित प्रक्रिया कर रहे हैं ना। निश्चित प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? निश्चित प्रक्रिया संकल्प से घटती है। निश्चित प्रक्रिया संकल्प से घटती है। सारी निश्चित प्रक्रियाएं संकल्पों का परिणाम है। सारी प्लानिंग्स संकल्पों का परिणाम है। फिर हम कहते हैं व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करते रहेंगे, इनकी कुछ उपयोगिता भी होगी। सृष्टि में कुछ व्यर्थ होता नहीं है। समझ लो, जितनी जल्दी समझ सकते हो समझ लो। लाभ हानि जो है कभी भी आध्यात्म नहीं हो सकता। लाभ हानि कभी भी आध्यात्म नहीं हो सकता, है ना। यदि समझना ही है तो इस ढंग से समझो। या मत पूछो कि इसका लाभ क्या है, यह पूछो कि हानि 100% होगी कि नहीं होगी। ठीक है ना। हानि कितनी होनी चाहिए? 100%, थोड़ी भी नहीं। 99% होगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 100% हानि होनी चाहिए। संकल्प पूरी तरह से विसर्जित होना चाहिए। लेकिन डर लगेगा। जब भी संकल्प पूरी तरह से विसर्जित होने की घड़ी आएगी तो डर लगेगा। उस डर से इन्फ्लुएंस मत हो जाना। विधि कराई ना, डर गए ना सब लोग। 2 मिनट की विधि भगवान शिव की, तंत्र की विधि, परम विधि, 2 मिनट की विधि कराई। फेंक दो सारी श्वास पूरी, बचाना नहीं, भीतर कुछ नहीं बचाना। पेट पीठ से चिपक जाए, प्रश्वास पूरी तरह से बाहर हो जाए। प्राण किसको बोलते हैं? श्वास को। प्राण पूरी तरह से बाहर कर दो, होना ही नहीं चाहिए प्राण भीतर। और सारे छिद्र बंद कर दो, सारे इन्फ्लुएंस के डोर बंद कर दो। आंख बंद कर दो, कान बंद कर दो, नाक बंद कर दो, लिप्स क्लोज। प्राण भीतर मतलब मृत्यु, महामृत्यु। आने मत दो श्वास को भीतर। संकल्प को वहां लगा दो। मन बोलेगा बेवकूफी है, मन बोलेगा नहीं ऐसा नहीं करना, मर जाओगे। उसके बावजूद सारे छिद्रों को बंद रखना और अपनी तरफ से सांस नहीं लेना। 100% लगाना। एक घड़ी ऐसी आएगी जब संकल्प पूरी तरह से विसर्जित हो चुका होगा। संकल्प पूरी तरह से बिखर चुका होगा, विनष्ट हो चुका होगा, और अपने आप श्वास भीतर जाएगी।
उस सांस के साथ में परम ग्रेटिट्यूड, परम धन्यवाद भीतर प्रवेश करेगा। मन विदा हो जाएगा, अमनी दशा घट जाएगी। मन यानी सेपरेशन की प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। गुरुजी, उस समय सांस जब सारे छिद्र बंद हो तो सांस, मतलब आप बोल रहे हो अपने आप, फिर तो अंदर से ही चलेगी ना, बाहर की सांस की तो फिर जरूरत ही नहीं रहेगी। श्वास चलेगी नहीं, कहां से चलेगी? छिद्र सारे बंद हैं, भीतर कोई श्वास है ही नहीं। श्वास को चलने के लिए कुछ वायु चाहिए, कुछ प्राण चाहिए। तो वायु तो भीतर है नहीं, वायु तो पूरी बाहर कर दी, एक्सेल प्रॉपर हो गया। वो वाला एक्सेल नहीं है, ये वाला एक्सेल देखा नहीं आपने? किया तो कर तो कोई नहीं पाया ढंग से। 2-3 लोगों ने किया, एक्सेल कर पाए, लेकिन आगे की स्टेप्स गड़बड़ कर गए, है ना? उसका इफेक्ट बहुत तीव्र आता है। तीव्र आता है नहीं आता है, गुणा भाग छोड़ो, ठीक से विधि करोगे सब अपने आप समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे जा रहा है, सही ऐसा है, मैं पूछ रही हूँ। हाँ, वो हम फिर से उसका फिर से बताएंगे, तब समझ में आएगा। गुणा भाग के बाहर है अध्यात्म। जब तक गुणा भाग है, अध्यात्म नहीं है। मरना पड़ेगा, वहां मृत्यु का भय आएगा, मन डराएगा। पागलपन में मत पड़, उसके बावजूद संकल्प पूरा होना चाहिए। मृत्यु घटेगी, वहां महामृत्यु घटेगी। 2 कौड़ी वाली मृत्यु नहीं घटेगी। ये शरीर मर गया और तुरंत भागा, कोई भागा और जाकर के दूसरा शरीर ओढ़ लिया। अरे कोई बचा है इसलिए तो भाग रहा है ना, वो बचा है, वही तो प्रॉब्लम है, वही तो समस्या है। हाँ? वो जो है एनर्जी लेके भागा चोर। हाँ? ग्रुप ऑफ पैटर्न कौन है? ग्रुप ऑफ पैटर्न। जब मरते हो, बेहोशी में मर जाते हैं लोग, आधा पौना घंटा पहले मर जाते हैं डर के मारे, है ना? वो डर मन पैदा करता है। क्यों पैदा करता है? कि जल्दी बेहोश हो जा, मुझे एनर्जी चाहिए। तू एनर्जी खा रहा है, शरीर को बोलता है तू एनर्जी खा रहा है, जल्दी बेहोश हो जा, एनर्जी मत खा, एनर्जी मुझे चाहिए। वो एनर्जी पूरी सक कर लेगा, सारी एनर्जी सक करके बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए। वो छीन रहा है एनर्जी, पहले बेहोश कर देगा, नहीं नहीं मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए बेहोश कर देता है कि ज्यादा एनर्जी चाहिए, पता नहीं कहां कहां जाना पड़े, दूसरा वो ढूंढना है, दूसरी बॉडी ढूंढना है, एनर्जी चाहिए, इसलिए पहले बेहोश कर देता है शरीर को और एनर्जी सक कर लेता है। तो जो है इथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी, मेंटल बॉडी, ये तीनों बॉडी कौन से? आकाश शरीर, सूक्ष्म शरीर जिसको कारण शरीर कहते हैं, और मनस शरीर, तीनों शरीर जो है उस ऊर्जाओं की चोरी करके निकल भागते हैं। तब भी द्वंद में रहते हैं, तब भी सोचते हैं, निकल भी भागते हैं, तब भी देखते हैं इस शरीर में काम आएगा कि नहीं, वापस घुस जाऊं कि नहीं। वह होता इस तरीके से है कि वो उनके समझ में भी पूरी तरह से नहीं आता, वो सुस्पष्टता नहीं होती। मृत्यु के बाद में भी वह जो सेंटर्स है ना, उसे समझ में नहीं आता कि मर गया कि बचा, समझने में उसको 2-3 दिन लग जाते हैं। बहुत बड़ा इंटेलिजेंट होगा तो उसको 3-4 घंटे में समझ में आएगा कि मृत्यु घट गई। बेहोशी में मरते हैं, 3 दिन लग जाते हैं समझने में। इसलिए प्रक्रिया ढूंढी गई कि जल्दी ले जाओ शमशान में, हा? और वहां पर अग्नि दो, उसके सामने जला दो, इसको पूरा पंचतत्व में विलीन हो जाने दो, है ना, पूरी तरह से नष्ट हो जाए, खत्म हो गया, तो उसको पता चले कि भाई खेल खत्म हो गया, इधर आगे निकल, आगे की यात्रा कर। इसलिए जो है ये बड़ा साइंटिफिक है, जो अग्नि दी जाती है सबसे साइंटिफिक है। उस आत्मा को दिखाना पड़ता है कि ये जो शरीर गया काम से। तो समझदारी इसमें है कि मरते समय कम से कम होश अंत तक रहना चाहिए। मृत्यु क्या है उसे सजगता पूर्वक जाना जाए। अभी तो हाइपोथेसिस है, कौन सी मृत्यु, कैसी मृत्यु, कल्पना सुनी हुई बात में भोगा थोड़े ना है।
जब भोगोगे, जब होश पूर्वक उसे जानोगे, तब पता चलेगा मृत्यु जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं। कौन से पागलपन में पड़े हो? मृत्यु तो बहुत बड़ा झूठ है। न जाने कितने झूठों को जी रहे हो, जन्म मृत्यु, टाइम, स्पेस, भगवान जाने कौन कौन से झूठ को जीते हो। जब होश पूर्वक शरीर छूटेगा तब पता चलेगा कि मृत्यु जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो होश, इसलिए हम कहते हैं होश की साधना। होश, धीरे धीरे होश को बढ़ाओ। पार्ट टाइम साधना नहीं होती, घंटे 2 घंटे की साधना नहीं होती, है ना। होश को बढ़ाओ। होश को बढ़ाओगे तो व्यर्थता का बोझ सघन होगा। व्यर्थता का बोझ सघन होगा तब जो है दांव लगा पाओगे, संकल्प को उस आखिरी बिंदु तक ले जा पाओगे। संकल्प को उस आखिरी बिंदु तक ले जाओगे तब वो विसर्जित होगा। और संकल्प जब आखिरी बिंदु पर जाकर 100% जब विसर्जित होगा तभी समर्पण घटेगा। समर्पण पार्शियल नहीं होता है, आधा समर्पण नहीं होता है, आधा अधूरा समर्पण नहीं होता है। समर्पण या तो होता है या नहीं होता है, मतलब 100% होगा या बिल्कुल नहीं होगा। जो ग्रेजुअल पार्ट, जो आधा अधूरे समर्पण की बात करते हैं ना, नकली लोग हैं, झूठे लोग हैं। समर्पण घटा ही नहीं। कई बार कहते हैं ना एक गुरु से, गुरु जी पहले बड़े अच्छे थे, अब गड़बड़ हो गए, पहले हमारा पास समर्पण था, अब वापस ले लिया। ले ली। अरे समर्पण के बाद तुम बचोगे कहां, कौन वापस लेगा। और समर्पण यदि वास्तव में घट गया तो शिष्य तो घट गया, शिष्य तो घट गया, उधर गुरु तो घट गया, तुम्हारा तो काम बन गया ना। समर्पण घट गया तो तुम्हारा तो काम बन गया ना। तुम्हारी अवस्था तो ऊंची हो गई, तुम्हारा तो पतन नहीं हो सकता। तो समर्पण तो तुम्हारा घटा ही नहीं, और तुम समर्पण फिर वापस नहीं ले सकते। समर्पण कभी कोई वापस नहीं ले पाया, क्योंकि ग्रेजुअल होता ही नहीं, पार्शियल होता ही नहीं, हिसाब किताब होता ही नहीं। लाभ हानि 25%, 50%, ये क्या है, गुणा भाग है। बोले 10% समर्पण हुआ है, 20% हुआ है, 99% हुआ है, ये क्या है, गुणा भाग है, लाभ हानि है। आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी लाभ हानि नहीं है, गुणा भाग नहीं है, हिसाब किताब नहीं है। या तो होता है या तो नहीं होता है, बीच का कुछ नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं जी, मैं ऐसा जानता हूं जी, मैं ये नहीं मानता जी, मैं ये नहीं करता जी, ये सब बीच के चोचले हैं। ये विधि तो गुरु जी संकल्प नहीं, समर्पण ही हुई ना। संकल्प से शुरू होगी, संकल्प परम पे जाएगा और संकल्प विसर्जित होगा और समर्पण घटेगा। कंप्लीट विधि है 2 मिनट के अंदर। भगवान शिव की विधि है, तंत्र, हाँ, तंत्र की विधियों में से एक विधि है यह।